सन 1670 सतनामी विद्रोह के 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसे संत का जन्म होता है जो बाकी संतों की तरह ही मानव समाज में फैले छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जन्म से चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार में जन्मे परसार शब्द सतनाम को अपनाकर सतनामी बन गए और सतनाम का प्रचार किया, लोगों को सतनामियत के रास्ते पर चलने की सीख दी। मैं बात कर रहा हूँ महान सतनामी संत जगजीवन दास जी के बारे में, जिनका जन्म सन 1670 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सरदाहा नामक ग्राम में एक चंद्रवंशी क्षत्रिय परिवार में गंगाराम और कमला देवी के बच्चे के रूप में हुआ था। जगजीवन दास जी के पिता किसान थे, जिसके कारण जगजीवन साहब को बचपन में ही गाय और बैल को चराने के लिए जाना पड़ता, जिसके कारण जगजीवन साहब स्कूल नहीं जा पाते थे। जगजीवन साहब ने 12 वर्ष की आयु में फकीर बुल्ला शाह और गोविंद साहब जैसे संतों से दीक्षा ली। जगजीवन साहब के गुरु कौन हैं, इसमें मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जगजीवन साहब अपनी लिखित ग्रंथ में लिखा है कि उनके गुरु श्री विश्वेश्वरपुरी जी हैं। जगजीवन साहब का विवाह मोतीन देवी के साथ हुआ था। जगजीवन साहब के 5 पुत्र और 2 पुत्री थी। जगजीवन साहब ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक संत की तरह जीवन बिताया था। उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वो निर्गुण सतनाम का जाप करते थे और लोगों को सत्य के रास्ते पर चलने का उपदेश देते थे। जगजीवन साहब ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंडवाद, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत का कड़ा विरोध किया। उस समय संपूर्ण देश में जातिवाद, पाखंडवाद चारों तरफ फैला हुआ था। समाज के लोग छुआछूत, ऊंच नीच की भावना से काफी ग्रसित थे। उच्च धर्म जाति के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ और दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। जिस समय संत जगजीवन दास का जन्म हुआ, उस समय देश में अनेकों धर्म, संप्रदाय और पंथ प्रचलित थे, जिसमें गोरख पंथ, कबीर पंथ, नानक पंथ और दादू पंथ देश में अपनी चरम सीमा प्राप्त कर चुके थे। जगजीवन साहब के मन में विचार आया कि क्या कोई ऐसा धर्म, संप्रदाय या पंथ हो सकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म और दलितों को सहजता से अपना सके, जो देश हित और समाज हित में हो, जिसे सभी मानव समाज का धर्म कहा जा सके। इसके बाद जगजीवन साहब ने उत्तर प्रदेश के कोटवा धाम में प्राचीन सतनाम पंथ को पुनर्जीवित किया। जो सतनामी पंथ सन 1672 में सतनामी विद्रोह के बाद खत्म हो रहा था, उसे जगजीवन साहब ने उस संप्रदाय को पुनः स्थापित किया। अपने धर्म को छोड़ जगजीवन साहब ने प्राचीन सतनामी पंथ को अपना लिया था। इससे जगजीवन साहब का उस समय काफी विरोध हुआ, लेकिन जिस सतनामी पंथ की स्थापना जगजीवन साहब ने की और जो प्राचीन सतनामी पंथ था, इन दोनों में कुछ अंतर थे। जैसे कि प्राचीन सतनामी पंथ एक ईश्वरवादी संप्रदाय था, यानी सतनामी केवल एक ही ईश्वर को मानते थे, जिसे परमपिता सतनाम कहा जाता था। हर शुभ कार्य से पहले सतनाम का नाम लिया जाता था। ये चीज़ नौरनौल के सतनामी और छत्तीसगढ़ के सतनामियों में प्राचीन सतनामी पंथ की झलक दिखाई देती है। लेकिन जो जगजीवन साहब का सतनामी पंथ है, उसमें परमपिता सतनाम को मानते तो हैं, पर इसके साथ कुछ देवी देवताओं को भी मानते हैं। तो वहीं सतनामी सफ़ेद कपड़ों का उपयोग करते हैं तथा धर्म ध्वज भी सफ़ेद होता है, पर जगजीवन साहब के सतनामी पंथ में ऐसा नहीं होता। वे लाल रंग या भगवा रंग के कपड़ों का धारण करते हैं और धर्म ध्वज का रंग भी लाल होता है। बाकी सभी रीति रिवाज प्राचीन सतनामी पंथ के जैसे हैं। सतनामी पंथ जो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के साथ भेदभाव नहीं रखते थे, वो सभी को एक समान मानते थे। जो सतनाम पंथ में शामिल होते थे, वे सभी लोग केवल सतनामी ही कहलाते थे। लोग इससे काफी प्रभावित हुए और सतनामी पंथ के साथ जुड़ते गए। यही वो समय है जब जगजीवन साहब काफी प्रसिद्ध हुए। लोग उन्हें सतनाम पंथ के संस्थापक मानने लगे। जगजीवन साहब ने सतनाम और सतनामियत के प्रचार प्रसार के लिए 4 पावा 14 गद्दी की स्थापना की। साथ ही सतनाम जाप और परमपिता सतनाम के महिमा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए 36 महंत, 33 भजनार्थियों का निर्माण किया। अब ये 4 पावा 14 गद्दी, 36 महंत और 33 भजनार्थी क्या हैं? जगजीवन साहब के 87 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें जगजीवन साहब ने समाज के अलग अलग कार्यभार सौंपा। सतनामी पंथ के प्रचार प्रसार के लिए जगजीवन साहब ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को 4 अलग अलग स्थानों पर भेजा, जिसमें संत गोसाई दास को कमोली धाम भेजा, संत दुलन दास साहेब को धर्मे धाम भेजा, संत देवी दास को पूर्वा धाम और संत ख्याम दास को मदनपुर में भेजा। जो संत गोसाई दास और ख्याम दास जी थे, दोनों ही जन्म से ब्राह्मण थे।
संत दूलनदास साहेब और संत देवीदास दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। जगजीवन साहब के शिष्य बनने के बाद ये भी सतनामी बन गए। इसी तरह 14 गद्दी भी है, जिसमें जगजीवन साहब ने अपने अन्य 14 प्रमुख शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर भेजकर सतनामी पंथ के अनुयायियों के मार्गदर्शन देने के लिए विभिन्न स्थानों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाकर गुरु गद्दी स्थापित करवाया। इन 14 प्रमुख शिष्यों में 5 ब्राह्मण, 3 क्षत्रिय, 3 चमार जाति के थे। बाकी जो शिष्य थे 36 महंत, 33 भजनार्थी, उन्हें सतनाम जाप और परमपिता सतनाम के महिमा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इस तरह जगजीवन साहब ने अपने 87 प्रमुख शिष्यों को दीक्षित कर सतनाम और सतनामियत के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा। जगजीवन साहब ने सतनामी पंथ के लोगों के मार्गदर्शन के लिए कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमुख ककहरनामा, महाप्रलय, ज्ञान प्रकाश, दोहावली और शब्द सागर हैं। जिसमें से दोहावली में सतनामी पंथ और उनके वेशभूषा के बारे में लिखा है, तो वहीं ककहरनामा में नाम सुमरन में जोर दिया गया है। जगजीवन साहब के कारण ही सतनाम और सतनामी पंथ का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो पाया। सन 1761 महान सतनामी संत जगजीवन दास साहेब की मृत्यु 91 वर्ष की आयु में हो गया। उनका पवित्र मठ कोटवा धाम में स्थापित है। भले ही सभी सतनामी देश के अलग अलग स्थानों में रहते हों, उनका रहन सहन, बोली भाषा अलग अलग हो सकता है, पर सभी सतनामी हैं, सभी सतनाम को मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।